अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ डायलेक्ट एंड हाउ अ डायलेक्ट अटेन्स द स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। तो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट बन चुका है जिसके अंदर मैंने डायलेक्ट का बताया था कि डायलेक्ट क्या होता है और स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक डायलेक्ट किस तरह से स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, वो कौन कौन से प्रोसेस है जिनके थ्रू वो गुजर कर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो चलिए आप टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Language standardization is the process by which a conventional form of language are established and maintained. It may occur in the natural development of a language in a speech community as an effort by the members of a community to impose one dialect or variety as a standard. लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन के 4 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 इज़ सिलेक्शन, नंबर 2 इज़ कोडिफिकेशन और नंबर 3 है एलिब्रेशन ऑफ फंक्शन और लास्ट में है एक्सेप्टेंस। अच्छा, सिलेक्शन क्या होता है? Firstly, to select one variety, dialect, and style of a language from several varieties. Selection of a dialect variety is a political decision. Politicians or influential bodies of government choose a dialect to make it standard one. There are some criteria for selecting a dialect. It should sound prestigious. Number 2 is it should have large number of speakers. It should somehow match with other dialects of the same language. तो सबसे पहले सिलेक्शन आता है जिसके अंदर पॉलिटिशियन या फिर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी रखने वाले जो मेंबर होते हैं वो डिफरेंट डायलेक्ट्स में से एक डायलेक्ट को चूज़ करते हैं जो कि प्रेस्टिजियस भी हो, और दूसरा ये है कि उसके बोलने वालों की तादाद भी ज़्यादा हो, और तीसरा है कि किसी न किसी हद तक ये डायलेक्ट सोसाइटी में बोले जाने वाले दूसरे डायलेक्ट के साथ किसी न किसी हद तक ये डायलेक्ट दूसरे डायलेक्ट्स के साथ रिजेंबलिंग्स भी रखता हो। तो बहुत से डायलेक्ट्स में से एक डायलेक्ट को चूज़ किया जाता है और उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज कोडिफिकेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन वेयर द सोशल लिंग्विस्ट आर कॉल्ड टू बी कोडिफाई द सेलेक्टेड वैरायटी। दे फिक्स ग्रामर, एलुब्रेट डिक्शनरीज, मॉडर्नाइज द स्पेलिंग सिस्टम एंड द वे दे शुड बी साउंडेड। अच्छा, सेकंड जो स्टेज है वो कोडिफिकेशन कहलाती है जिसके अंदर सोशल जो लिंग्विस्ट होते हैं डिफरेंट डायलेक्ट्स में से एक सर्टेन डायलेक्ट हम चूज़ करते हैं, उसके लिए वो ग्रामर बनाते हैं, ग्रामर के रूल्स ड्राइव करते हैं, उनके लिए डिक्शनरी बनाई जाती है और किस तरह से वो वर्ड्स उनके अंदर बोले जाएंगे, उनके स्पेलिंग क्या होंगे और किस तरह से वो प्रोनाउंस किए जाएंगे, वो कोडिफिकेशन के अंदर डिस्कस की जाती हैं। Next one is elaboration of function. What will be the function of the standard variety? Whether it will be used as an official language, national language, provincial language, regional language, etc. This is the very stage where the domain for the standard language is selected, such as where it will be used, that is at the parliament, education, institution, mosque, etc. अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज का हमें फंक्शन एलिब्रेट किया जाता है, वाज़िया किया जाता है कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाई जा रही है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होगी या फिर एक सूबाई सतह तक यूज़ होगी या फिर एक इलाके तक यूज़ होगी। इसकी एक डोमेन को तयन कर लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पे लैंग्वेज यूज़ होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज़ इन एजुकेशन, टेक्स्ट बुक, lecture, seminar, learning materials. It is also used in government agencies, laws, judiciary system and foreign diploma, trades and commerce. जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाई जा रही होती है वो टेक्स्ट बुक के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, सेमिनार के अंदर और रीडिंग मटेरियल जितना भी होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है उसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस। इट इज़ द फोर्थ एंड द फाइनल स्टेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन वेयर वी प्रमोट, स्प्रेड, एस्टैब्लिश एंड इनफोर्स द स्टैंडर्ड वैरायटी. It is very important within the community and society. It is important that the speaker of the community recognize the variety of language as standard. एक्सेप्टेंस के अंदर लाजमी होता है कि जो मेंबर्स, सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो उसको एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पर कबूल भी करें और उसे एक्सेप्ट भी करें। दिस इज़ डन थ्रू द इंस्टीट्यूशन, मीडिया एजेंसीज, अथॉरिटीज़ सच एज स्कूल, मिनिस्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट, एट्सेट्रा।
जब भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मीडिया एजेंसीज, अथॉरिटीज़ जो सी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज, मीडिया अथॉरिटीज़ जो सी हैं, इस सर्टेन डायलैक्ट्स को अपने काम के अंदर यूज़ करते हैं, एज अ ऑफिशियल उसको यूज़ करते हैं, तो डेट्स मीन कि उन्होंने इस डायलैक्ट को एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो अब हम इसका रिव्यू कर लेते हैं जो कुछ हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड लैंग्वेज को देते हैं। द ऑफिशियल वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज इज सेड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट पार्टिकुलर लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज द आइडियल फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, द लैंग्वेज फॉर्म इन पावर, एक्सेप्टेबल बाय ऑल और टेकन एज इन एक्सेप्टेबल बाय ऑल। और वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक सर्टेन डायलेक्ट को स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, इस प्रोसेस को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। और स्टैंडर्डाइजेशन के 4 प्रोसेस होते हैं, 4 स्टेजेस होती हैं, जिनमें फर्स्ट पे है सिलेक्शन, नंबर 2 पे है कोडिफिकेशन, थर्ड पे है फंक्शन और लास्ट में है एक्सेप्टेंस। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट भी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।